साइकोलॉजिस्ट थिंकरों ने भी कहा है कि अरस्तु कहता है कि ज्ञान का सागर अनंत है और इस अनंत सागर में एक बूंद प्राप्त करके आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने पूरे सागर को माप लिया। सागर अनंत है, सागर का ज्ञान अनंत है। एक थोड़ी सी बूंद भरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। केवल और केवल सागर को माप नहीं सकते, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके सीख जरूर सकते हैं, जो आपके अंदर भीतर पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। और अंग्रेजी की कहावत कहती भी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का अर्थ है कि अज्ञान व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को कभी ये लगने लगता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ज्ञान बहुत है, इसलिए सीखते रहिए, क्योंकि अज्ञान व्यक्ति को ही बहुत थोड़ा सा पढ़ के ही अभिमान आ जाता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड थिंग। राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट पाथ, सही ज्ञान, दिशा, आचरण, व्यवहार आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर कन्वर्ट कर देगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम एजुकेटर सर सत्येंद्र। जीवन कौशल, थोड़ा बहुत मनोविज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, अंतरवैयक्तिक संचार, संप्रेषण कौशल के साथ, और इसके साथ करंट अफेयर एनालिसिस, एथिक्स जैसे मुद्दे, यानी कि ये वर्ड दे रखा है, इसमें एक एक वर्णमाला का, एम का, ओ का और सी का कुछ अर्थ है, और यहाँ पर आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही और बेहतर से बेहतर यहाँ पर आंसर देंगे। प्लीज आंसर दीजिएगा बच्चे। आपने एक चीज सुनी होगी, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ और बड़ा करके लिख रहा हूँ। आपने डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना होगा। दूरस्थ को हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या ग्रेजुएट स्तर पर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते, तो ग्रेजुएट विश्वविद्यालय स्तर पर और स्कूल स्तर पर हम डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ एजुकेशन का सहारा लेते हैं। और दूरस्थ एजुकेशन में आपको जाना नहीं पड़ता, घर पे ही कंप्यूटर या डिजिटल तकनीक के माध्यम से घर पे ही परीक्षाएं लैपटॉप या सिस्टम के माध्यम से संपन्न हो जाएंगी। इस नवीन तकनीक को, दूरस्थ वाली जो नवीन तकनीक है जिसको डिजिटल एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, वो मूक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मूक का पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करना। एम से होता है मैसिव यानी कि बड़ा, ओ से होता है आपका ओपन, और सी से होता है आपका ऑनलाइन, और सी से होता है कोर्स। क्योंकि यदि आपका कोई भाई बंधु डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया है, तो मान के चलिए अगर वो इग्नू में लिया है या NIOS में एडमिशन लिया है, इग्नू का नाम सबने सुने ही होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना, दूरस्थ एजुकेशन को हम ओपन कोर्स के नाम से भी जानते हैं, खुले के नाम से भी जानते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, दैट इज 100% यहाँ पर सी विकल्प लगा लेंगे, यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रभावित नहीं करता। अरे साहब, ये तो यही बात हो गई कि आपने बॉलिंग करना चाहे लेफ्ट से सीखी चाहे राइट से, लेकिन इसके सीखने से आपके बैटिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं है। और प्रभाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी कि इस हुनर ने आपके बैटिंग के कौशल को कोई भी प्रभावित नहीं किया, तो कोई रिलेशन ही नहीं बना, ना तो पॉजिटिव बना ना नेगेटिव बना। पॉजिटिव तब बनता अगर ये बॉलिंग बैटिंग को मदद करती, और यदि बॉलिंग बैटिंग को नकारात्मक मदद करती तो बाधा बन जाती। लेकिन यहाँ तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पर कोई अधिगम ट्रांसफर नहीं होगा। इसको हम लोग शून्य स्थानांतरण, ना तो लेना ना तो देना, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर मदद करता तो पॉजिटिव, अगर बाधा करता तो नेगेटिव, अगर ना तो लेना ना तो देना, तो ये आपका शून्य हो जाता। जैसे मिठाई वाले से कहो कि मिसाइल बना के देखना है तो कोई लेना देना नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जो अधिगम में स्थानांतरण होता है उसकी अवधारणा अगर किसी ने दी है तो उसमें थॉर्नडाइक साहब का नाम बहुत आता है। क्वेश्चन ज्यादा ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट आधारित हो, और वो कॉन्सेप्ट अगर आपके मन मस्तिष्क में अगर फिट हो जाए तो उससे बेहतर क्या बात होगी। समझदार आप हैं, मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है। कहानी हर जगह
कहानी बनती कैसी है, उस कहानी की समझ का निर्माण कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। और वो केवल आपके संदर्भ में नहीं है, ये मेरे संदर्भ में भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप मुस्कुराइए, जीवन है, सीखते रहेंगे तो आपका विकास होगा, मेरा विकास होगा। यही नियम है, यही कुदरत का सार्वभौमिक नियम है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य 3 दिन से सही नहीं है, 2 दिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा। साइकोलॉजिस्ट थिंकरों ने भी कहा है कि अरस्तु कहता है कि ज्ञान का सागर अनंत है और इस अनंत सागर में एक बूंद प्राप्त करके आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने पूरे सागर को माप लिया। सागर अनंत है, सागर का ज्ञान अनंत है। एक थोड़ी सी बूंद भरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। केवल और केवल सागर को माप नहीं सकते, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके सीख जरूर सकते हैं, जो आपके अंदर भीतर पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। और अंग्रेजी की कहावत कहती भी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का अर्थ है कि अज्ञान व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को कभी ये लगने लगता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ज्ञान बहुत है, इसलिए सीखते रहिए, क्योंकि अज्ञान व्यक्ति को ही बहुत थोड़ा सा पढ़ के ही अभिमान आ जाता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड थिंग। राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट पाथ, सही ज्ञान, दिशा, आचरण, व्यवहार आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर कन्वर्ट कर देगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एजुकेटर सर सत्येंद्र। जीवन कौशल, थोड़ा बहुत मनोविज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, अंतरवैयक्तिक संचार, संप्रेषण कौशल के साथ, और इसके साथ करंट अफेयर एनालिसिस, एथिक्स जैसे मुद्दे साबित नहीं करता। अरे साहब, ये तो यही बात हो गई कि आपने बॉलिंग करना चाहे लेफ्ट से सीखी चाहे राइट से, लेकिन इसके सीखने से आपके बैटिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं है। और प्रभाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी कि इस हुनर ने आपके बैटिंग के कौशल को कोई भी प्रभावित नहीं किया, तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। ना तो पॉजिटिव बना ना नेगेटिव बना। पॉजिटिव तब बनता अगर ये बॉलिंग बैटिंग को मदद करती, और यदि बॉलिंग बैटिंग को नकारात्मक मदद करती तो बाधा बन जाती। लेकिन यहाँ तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पर कोई अधिगम ट्रांसफर नहीं होगा। इसको हम लोग शून्य स्थानांतरण, ना तो लेना ना तो देना, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर मदद करता तो पॉजिटिव, अगर बाधा करता तो नेगेटिव, अगर ना तो लेना ना तो देना, तो ये आपका शून्य हो जाता। जैसे मिठाई वाले से कहो कि मिसाइल बना के देखना है तो कोई लेना देना नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जो अधिगम में स्थानांतरण होता है उसकी अवधारणा अगर किसी ने दी है तो उसमें थॉर्नडाइक साहब का नाम बहुत आता है। यानी कि ये वर्ड दे रखा है, इसमें एक एक वर्णमाला का, एम का, ओ का और सी का कुछ अर्थ है, और यहाँ पर आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही और बेहतर से बेहतर यहाँ पर आंसर देंगे। प्लीज आंसर दीजिएगा बच्चे। आपने एक चीज सुनी होगी, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ और बड़ा करके लिख रहा हूँ। आपने डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना होगा। दूरस्थ को हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या ग्रेजुएट स्तर पर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते, तो ग्रेजुएट विश्वविद्यालय स्तर पर और स्कूल स्तर पर हम डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ एजुकेशन का सहारा लेते हैं। और दूरस्थ एजुकेशन में आपको जाना नहीं पड़ता, घर पे ही कंप्यूटर या डिजिटल तकनीक के माध्यम से घर पे ही परीक्षाएं लैपटॉप या सिस्टम के माध्यम से संपन्न हो जाएंगी। इस नवीन तकनीक को, दूरस्थ वाली जो नवीन तकनीक है जिसको डिजिटल एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, वो मूक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मूक का पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करना। एम से होता है मैसिव यानी कि बड़ा, ओ से होता है आपका ओपन, और सी से होता है आपका ऑनलाइन, और सी से होता है कोर्स। क्योंकि यदि आपका कोई भाई बंधु डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया है, तो मान के चलिए अगर वो इग्नो में लिया है या NIOS में एडमिशन लिया है, इग्नो का नाम सबने सुने ही होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना,
दूरस्थ एजुकेशन को हम ओपन कोर्स के नाम से भी जानते हैं, खुले के नाम से भी जानते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, दैट इज 100% यहाँ पर सी विकल्प लगा लेंगे, यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा दीपावली का उत्सव मनाइए। और एक बात कहना चाहूंगा, मुझे एक छोटी सी लाइन बड़ी अच्छी लग रही है। कोई गाना नहीं गा पाऊंगा यहाँ पर, सर ने बड़ा सुंदर गाना गाया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कह रहा है सूर्य दरिया का, कह रहा है सूर्य दरिया का समुद्र का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। एक व्यक्ति अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों का कभी वर्णन नहीं करता, वो शांति में वो अपने काम में सरल होकर बेहतर तरीके से करता जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो नाम है दोस्तों हेलन पार्क हर्स्ट है, इनको हम लोग श्रीमती या मिस हेलन पार्क हर्स्ट के नाम से जानते हैं। चूंकि ये फीमेल थी इसलिए हेलन पार्क के आगे मिस हेलन पार्क हर्स्ट लगता है। और दोस्तों चूंकि अमेरिका के रहने वाली थी और अमेरिका में एक छोटा सा गांव है, उस गांव को हम डाल्टन के नाम से जानते थे। और इसी गांव में एक्सपेरिमेंट और इधर ही पे रहने के कारण इस मेथड का नाम डाल्टन विधि पड़ गया, जिसको वर्तमान में हम ठेका या कॉन्ट्रैक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए पूरी की पूरी क्लास को हम लोग एक्सपेरिमेंटल लैब में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये खोज प्रधान विधि हो जाती है, बाल केंद्रित विधि हो जाती है, जिसको हम डाल्टन या ठेका विधि के नाम से जानते हैं। मिस हेलन पार्क हर्स्ट, ये विकल्प 100% यहाँ पर राइट होगा। इस विधि की एक महत्वपूर्ण खास बात ये होती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे घर पर पेंटिंग करने वाले आपको घर पेंटिंग कराते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ठेका करा लेते हैं, वो अपना लगे लगे काम करता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार टीचर स्टूडेंट के बीच में एक ठेका या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 10 से 15 से 20 दिन का। बालकों को वो होमवर्क दे देते हैं और बालक स्वतंत्र है अपने अनुसार काम करने के लिए। और जब बालक उस काम को कर लेते हैं तो उसकी फीडबैक प्राप्त करने के लिए वो अपने टीचरों से संपर्क करते हैं। और टीचर केवल और केवल इस विधि में सहायक करता, सुगम करता या मदद करता की भूमिका अदा करेगा, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता बाल केंद्रित होने के कारण। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग ये विकल्प सही कर लिए होंगे। अब यहाँ पर खेल विधि की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, खेल विधि के पिता अगर कोई माने गए हैं तो वो आपके कॉल्डवेल कुक हैं। पूरा नाम हेनरी कॉल्डवेल कुक है। और कुक ने ही अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम प्लेवे था, और इस प्लेवे को ही हम हिंदी में खेल विधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप कर पा रहे होंगे। अगर आपसे प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी, जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित थी। और जॉन डीवी के विचार जो थे वो प्रयोजन या उद्देश्य से केंद्रित थे। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। किंडरगार्टन जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बाल बगीचा होता है, ये किंडरगार्टन शब्द के या केजी के पिता आपके फ्रॉबेल माने गए हैं। और केजी का अर्थ होता है बालकों का बगीचा, जहां पुष्प या फ्लावर बच्चे होते हैं, माली जो होता है आपका टीचर होता है, और बगीचा आपका स्कूल का परिसर होता है। और जिस प्रकार फ्लावर का विकास भीतर से बाहर नेचुरल तरीके से होता है, ठीक उसी प्रकार बालक का विकास भी भीतर से बाहर नेचुरल तरीके से होगा। आई होप यहाँ तक जो भी जानकारी हमने उत्सव मनाइए। और एक बात कहना चाहूंगा, मुझे एक छोटी सी लाइन बड़ी अच्छी लग रही है। कोई गाना नहीं गा पाऊंगा यहाँ पर, सर ने बड़ा सुंदर गाना गाया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कह रहा है सूर्य दरिया का, कह रहा है सूर्य दरिया का समुद्र का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। एक व्यक्ति अपने ज्ञान